रात के मैं गहरे जिंदगी सन्नाटे का में साथ एक निभाता राहगीर चला गया। नशे में गाना मैं गाता हुआ फिक्र को और धुएं में लड़खड़ाता हुआ उड़ाता चला जा चला रहा था। गया। उसकी आवाज खाली रास्तों में गूंज रही थी, जैसे सन्नाटा मैं भी उसे जिंदगी सुन का रहा हो। साथ निभाता तभी चला उसके पीछे से गया। एक काला साया उभरा। फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। धीरे धीरे रेंगता हुआ उसकी ओर बढ़ा और पल भर में उसके शरीर में समा गया। राहगीर की आंखों की चमक बुझ गई, कदम स्थिर हो गए और चेहरा निर्जीव सा हो गया। अगले ही पल वो बिना किसी कारण हवेली के भारी दरवाजे की ओर बढ़ा और चरमराहट के साथ हवेली के अंदर चला गया। कहते हैं हर गांव में एक ऐसा रहस्य छिपा होता है जिसे जानने की हिम्मत सब में नहीं होती। और आज रोहन उसी रहस्य के दरवाजे तक पहुंचने वाला था। शाम का समय था। आसमान में सूरज ढलने को था और चारों ओर सुनहरी रोशनी बिखरी हुई थी। गांव के बच्चे मैदान में हंसी खुशी पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। रोहन, जो हमेशा सबसे तेज दौड़ता था, आज भी सबको छकाए हुए था। खेलते खेलते कब वो गांव के आखिरी सिरे तक पहुंच गया, उसे पता ही नहीं चला। तभी उसके पैरों के नीचे की जमीन थोड़ी ऊबड़ खाबड़ हो गई और जब उसने नजर उठाई तो देखा कि वो पुरानी हवेली के बिल्कुल पास आ गया है। वही हवेली जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं और जिसकी टूटी खिड़कियों से कभी कभी किसी की परछाई झांकती दिखती है। रोहन कुछ पल के लिए ठिठक गया, फिर मुस्कुराया। देखूं तो सही, इसमें ऐसा क्या डरावना है? और इतना कहकर वो धीरे धीरे हवेली के गेट की ओर बढ़ गया। अब रात गहराने लगी थी। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। बस पेड़ों के बीच से झिंगुरों की आवाज आ रही थी। रोहन के मन में हवेली को लेकर उत्सुकता और बढ़ गई। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। वो धीरे धीरे कदम रखता हुआ चुपके से हवेली के अंदर घुस गया। अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। दीवारों पर जाले लटके हुए थे, फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी और टूटी खिड़कियों से चांदनी की हल्की किरणें अंदर आ रही थी। हवेली के बीचों बीच एक अजीब सी ठंडी हवा घूम रही थी और तभी उसकी नजर एक कमरे पर पड़ी जहां से कुछ आवाजें आ रही थी। उसने देखा एक खूबसूरत पर भयावह चुड़ैल जिसके बाल खुले थे और आंखों में आग जैसी लाल चमक थी। वो एक आदमी के ऊपर टोना कर रही थी। रोहन के मन में डर की लहर दौड़ गई, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। अचानक चुड़ैल के चारों ओर हवा का भावर उठा और उस आदमी को महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। चुड़ैल ने झुककर उसके कान के पास कुछ फुसफुसाया। उसकी आवाज ठंडी पर अजीब ढंग से मोहक थी। रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर उसने एक छोटी शीशी निकाली
जिसमें लाल रंग का शरबत जैसा द्रव चमक रहा था। इसे पी लो, चुड़ैल ने धीमी आवाज में कहा। आदमी अब पूरी तरह उसके वश में था। उसकी आंखों में एक अजीब सी नीरसता थी, जैसे वो अपने होश में नहीं रहा हो। बिना कुछ कहे उसने वो लाल शरबत अपने होठों से लगाया और एक ही सांस में पी गया। और आदमी को महसूस हुआ कि उसके शरीर में एक तेज कंपन फैल गया है। वो हिलना चाहता था पर हिल नहीं पा रहा था। चुड़ैल की आवाज अब चारों ओर गूंज रही थी। अब तुम मेरे 96वें शिकार हो। कुछ ही पलों में आदमी का शरीर शांत हो गया, कमरा स्थिर हो गया, हवा थम सी गई। चुड़ैल ने गहरी सांस ली और बोली, बस 4 बलि और देनी है, फिर मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगी और राज करूंगी। दीपक बुझ गया और हवेली पर फिर से सन्नाटा छा गया। वहीं रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ आ गया कि चुड़ैल कितनी खतरनाक है। वो पलक झपकाए बिना हवेली से बाहर भागा और सीधे घर चला गया। पर उसे पूरी रात नींद नहीं आई। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें गांव के ऊपर फैली, लेकिन माहौल में अजीब सी बेचैनी थी। वो आदमी पिछली रात से घर नहीं लौटा था। पहले तो सबने सोचा कि वो किसी दोस्त के घर रुक गया होगा, पर जब दोपहर तक उसका कोई पता नहीं चला तो गांव के लोग चिंतित हो उठे। रोहन ने हाफते हुए बताई, वो सच में वहां थी, हवेली के अंदर, और उसने किसी की जान ले ली। कुछ लोग इकट्ठे होकर उसे ढूंढने निकले। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो सबके कदम ठिठक गए। हवेली के भारी लोहे के दरवाजे खुले हुए थे और भीतर एक अजीब सी शांति छाई थी। कोई पक्षी नहीं चहक रहा था। हवा तक मानो थम गई थी। दरवाजे के पास जमीन पर उस आदमी के पैरों के निशान बने थे और वहीं अचानक खत्म हो गए। गांव के बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा, मैंने कहा था उस हवेली में मत जाना। लोगों ने भीतर झांकने की हिम्मत की, लेकिन अंदर बस टूटी दीवारें, पुराना फर्नीचर और हवा में फैली हुई एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अब भी वहां मौजूद हो। दीवार के एक कोने में जब धूप की हल्की किरण पड़ी तो सबने देखा वहां उस आदमी की लाश पड़ी हुई थी। रोहन ने सारी बात घर पर बताई और उसके घर वालों ने सरपंच के पास पहुंचकर सब कुछ बताया। रोहन ने जल्दी जल्दी सब सुनाया, हवेली, चुड़ैल, फंसी आत्माएं और वो 100 बलियों की बात। सरपंच ने तुरंत एक विद्वान पंडित जी को बुलवाया और सारी बात बताई। सरपंच ने गहरी सांस लेकर कहा, उस हवेली में एक औरत रहती थी जो काला जादू करती थी। वो अपनी उम्र बढ़ाने और हमेशा जवान रहने के लिए काला जादू करती थी। उसने हवेली के सभी लोगों को मार डाला और उनकी बलि दे दी। जब एक नौकर ने उसे ऐसा करते देखा तो उसने भागकर गांव वालों को बताया। गांव वालों ने हवेली में आग लगा दी
और उस औरत को मार डाला। अगले दिन उसकी लाश मिली और उसे हवेली के आंगन में गाड़ दिया गया। तब से ये हवेली सुनसान हो गई है। सरपंच ने आगे कहा, उस औरत की आत्मा कभी शांत नहीं हुई। वो चुड़ैल बन गई और अब गांव वालों को अपना शिकार बना रही है। पंडित जी ने सरपंच से कहा कि तुरंत सब गांव वालों को बुलाया जाए। शाम तक पूरा गांव चौपाल पर इकट्ठा हो गया। रोहन ने बताया, चुड़ैल को 100 बलियां चाहिए, तभी वो पूरी शक्ति से लौटेगी और गांव पर राज करेगी। वहां एक गहरी खामोशी छा गई। भय का माहौल था। सरपंच ने कहा, अगर ये सच है तो ये हमारे पूरे गांव का संकट है। हमें मिलकर निर्णय लेना होगा। हम किसी भी हाल में इस भय के आगे झुकेंगे नहीं। रोहन ने दृढ़ता से कहा, हमें तैयारी करके योजना बनाकर उस चुड़ैल का सामना करना होगा, ताकि और किसी की जान जाने से पहले हम उसे रोक सकें। अब गांव में डर के साथ साथ एक नई उम्मीद की लहर उठी। लोग तय करने लगे कि वे मिलकर इस काले साए को हमेशा के लिए समाप्त करेंगे। अगली सुबह गांव में हलचल थी। सरपंच ने सबको इकट्ठा किया, बड़े बुजुर्ग, युवा, सब। पंडित जी बोले, ये चुड़ैल कोई साधारण आत्मा नहीं है। इसे नष्ट करने के लिए हमें इसकी शक्ति का स्रोत खत्म करना होगा। इसकी शक्ति हवेली के आंगन में गड़े उसके शरीर से जुड़ी है। गांव वालों ने योजना बनाई। कुछ लोग मंत्रों और पवित्र जल के साथ तैयार हुए, कुछ मशालें और कुल्हाड़ियां लेकर, और कुछ ने सुरक्षा घेरा बनाने की जिम्मेदारी ली। रोहन सबसे आगे था। अब उसके भीतर भय नहीं, बल्कि अपने गांव को बचाने का दृढ़ निश्चय था। दिन में गांव वाले एकजुट होकर हवेली की ओर बढ़े। हवेली पहले से कहीं अधिक भयानक लग रही थी। हवा में अजीब सी दुर्गंध थी और टूटी खिड़कियों से लाल चमक बाहर आ रही थी। गांव वालों ने आंगन में गड्ढा खोदना शुरू किया और जैसे ही कंकाल बाहर निकाला, एक भयानक चीख के साथ चुड़ैल का खौफनाक रूप सामने आ गया। आसमान में काले बादल छा गए। दिन में भी अंधेरा हो गया। चुड़ैल की आंखें और लाल हो गई। बाल हवा में सांपों की तरह लहराने लगे। उसने अपनी माया से सबको रोकने की कोशिश की, कभी डरावनी आकृतियां बनाकर तो कभी तेज हवाओं के झोंकों से। लेकिन इस बार गांव वाले अकेले नहीं थे। पंडित जी ने आंखें बंद की और पवित्र मंत्रों का जाप शुरू किया। मंत्रों की शक्ति से चुड़ैल की माया कमजोर पड़ने लगी। रोहन, जो कंकाल के सबसे करीब था, कांप रहा था, पर उसकी नजर उसी पर टिकी थी। उसने बिना समय गवाए अपने हाथ में पकड़ी जलती मिसाल से उस कंकाल को आग लगा दी। कंकाल को आग लगते ही एक भयानक अमानवीय चीख हवेली में गूंज उठी। पूरी धरती हिल गई। चुड़ैल का शरीर कांपने लगा। उसकी लाल आंखों की चमक बंद पड़ने लगी और उसकी शक्ति बिखर गई। कुछ ही क्षणों में उसका शरीर धुएं में बदल गया और हवा में विलीन हो गया। काले बादल छट गए और सूरज की रोशनी फिर से आंगन में फैल गई। वहां एक गहरी शांति छा गई, जो बरसों से महसूस नहीं हुई थी। और इस तरह रोहन की बहादुरी और गांव वालों की एकजुटता से उस दुष्ट चुड़ैल की कहानी हमेशा के लिए समाप्त हो गई। गांव सुरक्षित हो गया और हवेली पर फैला काला साया मिट गया।